हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आज ऐसे धमाकेदार हेडलाइंस आपके लिए लेकर आए हैं, मजा ही आ जाएगा आपको वीडियो देखकर, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग ऐसे होने वाले हैं जो आपको नहीं पता है और कोई भी ग्रामेटिकल रूल यानी कि कोई भी ग्रामर का रूल आपको इनमें याद नहीं रखना है सिवाय एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के। बस कुछ वर्ड्स मीनिंग होंगे और उनकी हिंदी हमें बनाते जाना है। ये वीडियो बहुत ही टाइम वर्दी आपके लिए होने वाला है। अगर आप थोड़ी देर भी रुक कर देखते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। देखिए जो यहाँ पर फर्स्ट हेडलाइन दी गई है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार दिया गया है। इसमें ना तो कोई आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, ना ही कोई मेन वर्ब दिखेगी। यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है जिसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है और इस टाइप की हेडलाइंस को हम फ्रेज हेडलाइन बोलते हैं। अब इसकी हिंदी बनाने की हम कोशिश करते हैं। ऑल आइज यानी कि सभी की नजरें या फिर सभी का ध्यान। ओन मीन पर। ट्रम्प्स नेक्स्ट मूव, ट्रम्प का जो अगला कदम है या फिर अगला फैसला है। नेक्स्ट मूव से यहाँ पर मतलब है अगला कदम या फिर अगला फैसला। इस हेडलाइन से इनका यहाँ पर मतलब था कि ट्रम्प अभी कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट फैसला लेने वाले हैं और दुनिया भर के लोग, मीडिया और सरकारें उनके अगले कदम या फिर उनके अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन दी गई है, देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है अगर आपको वर्ड्स मीनिंग का पता है तो। जैसे व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय है। ऑल मीन होता है सभी या फिर सारे के सारे। ऑप्शंस मीन होता है विकल्प, यानी जो सभी विकल्प या फिर सारे के सारे ऑप्शंस। ऑन दी टेबल, अब ये इसमें नोट करने लायक है। ऑन दी टेबल जो है ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिस फ्रेज से पहले प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है विचार के लिए रखना, यानी कि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, सारे के सारे जो विकल्प हैं वे विचार के लिए रखे गए हैं। अब देखिए इसकी जो हिंदी है वो कितनी आसान तरीके से बन जाती है। व्हाइट हाउस की यहाँ पर बात हो रही है कि सभी जो विकल्प हैं वे खुले हुए हैं या फिर हर तरह के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ये हेडलाइन हमारी यहाँ पर दी गई है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है आपके सीखने के लिए, जो शायद ही आपने सुने होंगे लेकिन आपके बहुत काम आने वाले हैं। दी यूएस यानी कि अमेरिका की यहाँ पर बात हो रही है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। किसी भी कंट्री के नाम से पहले हमेशा दी का यूज किया जाता है। अब टाउट मीन होता है जोर देना, टाउट के साथ एस लगाया गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया जाता है अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो। यूनाइटेड स्टेट यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस का यूज किया गया है। होल्टिंग मीन होता है रोकने की प्रक्रिया। ऑफ एग्जीक्यूशंस मीन होता है फांसी, यानी पहले क्या होता था, अमेरिका में डेथ पेनल्टी यानी कि फांसी की सजा दी जाती थी। कुछ केसेस में या कुछ टाइम के लिए इस एग्जीक्यूशंस को रोक दिया गया है, जिसको अमेरिका बहुत हाईलाइट कर रहा है। उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो अमेरिका है अब वो फांसी की सजा रोकने को एक उपलब्धि के रूप में पेश कर रहा है या फिर उस चीज को बहुत ही जोर देकर वो बता रहा है। ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है, लेकिन बहुत ही इजी है ये भी। टेंस को देखने के लिए हमारा डायरेक्ट फोकस जो है मेन वर्ब के ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि इसमें मेन वर्ब है बिल्ड के साथ यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। अब चलिए इसकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं। सस्पेंस से यहाँ पर मतलब है टेंशन या फिर रोमांच, आप हिंदी में कह सकते हैं। ब्यूल्ड मीन होता है जमा होना या फिर बढ़ना। अब ब्यूल्ड के साथ यहाँ पर एस लगाया गया है क्योंकि ये जो हमारी हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। ओवर का मीनिंग होता है को लेकर। जैसे जैसे हम इन वर्ड्स के मीनिंग को जानते जा रहे हैं, इनकी हिंदी बनाना हमारे लिए आसान होता जाएगा। ट्रम्प्स डिसीजन, ट्रम्प के फैसले का। ट्रम्प्स से यहाँ पर मतलब है ट्रम्प के। इस एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग होता है की। ट्रम्प्स डिसीजन यानी ट्रम्प के फैसले का, यानी कि ट्रम्प के फैसले को लेकर या फिर ट्रम्प के फैसले का जो सस्पेंस है वो बढ़ता जा रहा है। एक और मेन चीज जो हमें हेडलाइंस के अंदर नोट करनी होती है, हर वीडियो में बताती हूँ कि हेडलाइन भले ही आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर दिखे, यानी कि इंग्लिश के अंदर भले ही उसका स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर हो, लेकिन जब हम उसकी हिंदी बनाएंगे या तो वो पास्ट टेंस के अंदर बनेगी या फिर अगर वो घटना, इंसिडेंट, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक जो चल रहा है तो हम उसकी हिंदी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बनाएंगे। सस्पेंस अभी बना हुआ है, इसीलिए इसकी जो हिंदी है वो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर बनाई गई है कि ट्रम्प के फैसले को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।